दोस्तों एक बार फिर से कांटीवाल सर जीएस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने विकास कांटीवाल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तत्व, एलिमेंट्स पढ़ेंगे। बड़ा रोचक है, रोचक तरीके से याद करवाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, तत्व की बात करते हैं तो तत्व की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा, तत्व होते क्या हैं? तो वे शुद्ध पदार्थ जिनको ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा हम फर्तक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, जनाब उन्हें कहेंगे तत्व है। जैसे बात करते हैं सोडियम तत्व है, पोटेशियम, हीलियम, इनको हमें किसी भी विधि द्वारा, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, उसके द्वारा दोस्तों फर्तक नहीं कर सकते हैं, जनाब क्या कहते हैं? तत्व है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तत्व का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? उसका नाम था दोस्तों रॉबर्ट बॉयल, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों तत्व जो होता है वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते तत्व, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। ठोस की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे चांदी है, तांबा है, ये ठोस में पाए जाते हैं। द्रव्य की बात करते हैं दोस्तों, द्रव्य में पाया जाता है जैसे मरकरी व ब्रोमीन। ये दो तत्व ऐसे हैं जो लिक्विड या द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों गैस की बात करते हैं, गैस में जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, इत्यादि गैस के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे तत्वों को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं। आपने सभी को पता है मेरे हिसाब से, जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स या फिर आरएस, रिट किसी की भी तैयारी कर रहा हो, सभी को पता है तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों तत्व होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है दोस्तों धातु, दूसरा होता है अधातु दोस्तों, और तीसरा होता है दोस्तों उपधातु। यस और नो? अजी मानते नहीं मानते? धातु की बात करेंगे सर्वप्रथम तो आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में दाएं तरफ को छोड़कर बाकी सभी धातुएं होती है। क्योंकि आवर्त सारणी में बाकी चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, ए ब्लॉक हो, बाकी सभी केवल आवर्त सारणी में दाएं की तरफ छोड़कर दाएं तरफ होती है दोस्तों उपधातु व अधातु होती है। दोस्तों धातुओं की बात करेंगे। अब एक धातुओं के सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों गुणधर्म क्या होते हैं धातुओं के। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं धातुओं के गुणधर्म की बात करते हैं तो सभी धातुएं दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद की बात करते हैं दोस्तों, अपवाद साथ साथ चलेगा। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है या लिक्विड में पाई जाती है या गैस में पाई जाती है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आएगा अपवाद से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी धातु होती है जो दोस्तों कमरे के तापमान पर लिक्विड या फिर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। उसका आंसर होगा दोस्तों मरकरी, पारा या Hg होगा। दूसरा गुणधर्म की बात करते हैं तो सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं जनाब? सुचालक होते हैं। अपवाद की बात करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी धातु होती है जो विद्युत की कुचालक होती है। अब धातुओं से अच्छा क्वेश्चन बनता है, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों गौर फरमाइएगा, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे बात करेंगे धातुओं के गुणधर्म की बात करते हैं तो जनाब सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्य नहीं होता है दोस्तों पतला, क्या होता है? पतला होता है। पतले का मतलब होता है धातुओं को पीटकर तार के रूप में बदलना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक तन्यता का गुण है कौन सी धातु में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों सोना। क्या होगा दोस्तों? सोना। आगे बात करेंगे दोस्तों
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर 2 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो सभी धातुओं में धवानिका का गुण पाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 4 अक्टूबर को यह क्वेश्चन आ चुका है। ध्वनिका क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, धातुओं को किसी ठोस वस्तु से टकराने पर प्रतिध्वनिका उत्पन्न होना, यह गुण कौन सा होता है? दोस्तों ध्वनिका का गुण होता है। मतलब अब जैसे दोस्तों आप बोल रहा हूं ये आवाज आ रही है दोस्तों, बिल्कुल आवाज आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों, मंदिर का घंटी बजाते ना, मंदिर की घंटी, उसमें प्रतिध्वनि, उस ध्वनि की बात कर रहा हूं ना कि ये ठक की आवाज आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे मोस्ट धातुएं कौन कौन सी होती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आतिशबाजी, मोस्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन। आतिशबाजी करते समय या फिर पटाखे को छोड़ते समय लाल रंग व हरा रंग कौन सी धातुओं के कारण निकलते हैं? यस और नो? तो बेटा उसके लिए याद करना पड़ेगा आपको, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। दोस्तों कौन सी लाइन याद करनी है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। अब दोस्तों आपने सुना होगा प्रेजेंट टाइम, अगर जिसके पास नौकरी नहीं है तो दोस्तों छोकरी भी नहीं है, नौकरी नहीं तो उसके पास छोकरी भी नहीं है। और ये जो बेटा है ये कैसी कन्या मांग रहा है? सुंदर मांग रहा है। बेटा जी कैसी मांग रहा है? ये कन्या सुंदर मांग रहा है। अगर सुंदर कन्या मांगेगा तो जनाब इसकी बाप पिताजी है वो रोएगा, सीधी सी बात है, रोएगा, इसमें कोई फर्ज नहीं है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। मैं तो ये बोलता हूं कि दोस्तों आजकल वाले जो बेरोजगार लड़के वो बोलते हैं कि गुरुजी हमारी तो शादी करवा दो वरना बिहार से लानी पड़ेगी। ठीक है तो दोस्तों पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओ, वरना नौकरी है तो छोकरी है वरना नहीं है। बेटा सुंदर कन्या मांगेगा तो कन्या सुंदर होगी तो उसके गाल कैसे होंगे जनाब? लाल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लाल। जब लाल गाल वाली लड़की मांगेगा दोस्तों तो उसकी बाप करेगा पिटाई। अब दोस्तों पिटाई करेगा, अब पिटाई करने के लिए बोलो सूखी जो लकड़ी होती है उससे ज्यादा होती है या फिर जो गीली होती है उससे? तो मेरे हिसाब से हरी लकड़ी से ज्यादा दर्द होता है। तो जनाब हरा और लाल, मैंने क्वेश्चन बोला था आतिशबाजी करते समय लाल रंग व हरा रंग कौन सी धातु के कारण निकलते हैं? तो बेटा मांगेगा सुंदर है लड़की, ठीक है, सुंदर कन्या मांगेगा तो उसके गाल कैसे होने चाहिए दोस्तों? लाल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आतिशबाजी करते समय लाल रंग कौन सी धातु के कारण निकलता? दोस्तों इसका आंसर होगा स्ट्रांशियम। यस और नो? अजी मानते नहीं मानते? दूसरी बात करते हैं हरा रंग, तो दोस्तों उसकी पिताजी हरी कामड़ी बोलते मारवाड़ी में, या फिर हरी लकड़ी से उसकी पिटाई करेगा तो हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण निकलता है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी धातु होती है जिसके कारण आतिशबाजी के समय लाल रंग निकलता? लाल रंग होगा स्ट्रांशियम Sr, जिसका प्रतीक है वह हरा रंग है किसके कारण निकलेगा? बेरियम के कारण, जिसका दोस्तों प्रतीक है Ba। यस और नो? अगली धातु की बात करते हैं दोस्तों, अगली पढ़ेंगे प्लेटिनम धातु। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है यहां से। प्लेटिनम जिसका प्रतीक होता है Pt। प्लेटिनम की बात करते हैं, प्लेटिनम होती है दोस्तों सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु होती है। अब ये बड़ी कमाल की होती है। कमाल की इसलिए होती है दोस्तों, प्लेटिनम को बोलते हैं हम सफेद सोना। यस और नो? इसे बोलते हैं जनाब सफेद सोना। प्लस यह सबसे महंगी धातु भी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों उसका नाम होगा प्लेटिनम। दोस्तों क्या होगा उसका नाम? है
प्लेटिनम होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे क्या बोलते हैं, सफेद सोना। और सबसे कठोर धातु होती है, सबसे कठोर धातु कौन सी हो गई, प्लेटिनम। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है दोस्तों, उसका नाम होगा दोस्तों इनेमल। क्या होगा दोस्तों, इनेमल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल, जो जनाब दांतों पर पाया जाता है दोस्तों। किस पे पाया जाता है, दांतों पर पाया जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं प्लेटिनम के। प्लेटिनम का उपयोग होता है दोस्तों एरोप्लेन, वायुयान के पार्ट्स बनाने के लिए, वायुयान के पार्ट्स बनाने के लिए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वायुयान के पार्ट्स बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, उसका जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, प्लेटिनम होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु जिसका नाम होता है दोस्तों लिथियम। क्या होता है, लिथियम, जिसका प्रतीक होता है Li। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अब लिथियम सबसे हल्की धातु होती है जनाब, इसका प्रयोग होता है मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लिथियम धातु का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दोस्तों आर्टिफिशियल, कृत्रिम पेस मेकर बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिथियम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा कृत्रिम पेस मेकर बनाने के लिए होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, पेस मेकर किस अंग से रिलेटेड या संबंधित होता है, उसका नाम होगा दोस्तों हृदय, हार्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, हृदय या हार्ट होगा। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों है सबसे हल्की धातु। अब हम पढ़ेंगे सबसे हल्का एलिमेंट्स तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व है, बहुत बार आ चुका है, ये आर्मी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। हल्का तत्व है, सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम, सबसे हल्का तत्व होता है दोस्तों हाइड्रोजन। कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ये भी बड़ा कमाल का होता है, पूछो क्यों, क्योंकि दोस्तों इसे बोलते हैं भविष्य का ईंधन। मोस्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। प्लस इसे बोलते हैं दोस्तों आवारा तत्व, आवारा तत्व भी कहते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नॉट प्लस मोस्ट, एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है, जिसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों क्लेथरेट। मोस्ट क्वेश्चन, जो क्लेथरेट होता है उससे बोलते हैं भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन, भविष्य का फेंचला फेन, भविष्य का ईंधन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भविष्य का ईंधन किस यौगिक को कहते हैं, उसका आंसर होगा क्लेथरेट। प्लस याद रखना, भविष्य का ईंधन कौन से तत्व को कहते हैं, उसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। दोस्तों अगली बार अगला जो पॉइंट है उससे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी। दोस्तों मेरा नाम लगभग सभी को याद हो गया होगा, मेरा नाम है विकास कांटीवाल। आपको विकास को भूल जाना है दोस्तों और कांटीवाल को याद रखना है। विकास को भूल जाना और कांटीवाल को याद रखना है दोस्तों। पूछना कैसे याद रखना है दोस्तों, देखना कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है, कांटीवाल ने कन्या मांगी आलीशान, कांटीवाल ने कन्या मांगी आलीशान, जीना फिर भी कुत्ते की तरह, जीना फिर भी कुत्ते की तरह, जीना फिर भी कुत्ते की तरह। हाथ और गले में दोस्तों चांदी और सोना, हाथ और गले में पहन रखा है कांटीवाल ने चांदी और सोना।
दोस्तों कौन सी लाइन याद करनी है, इससे बोल रहे हैं हम सक्रियता श्रेणी। दोस्तों ये होती है सक्रियता श्रेणी, इसमें हाइड्रोजन व Hg को अलग रखा है, क्योंकि दोस्तों इसको याद करना है। याद करने की ट्रिक एग्जाम में दूंगा किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मेरा नाम विकास कांटीवाल है, आपको बड़ी कौन से याद करना है, कांटीवाल। कैसे याद करोगे, कांटीवाल ने कन्या मांगी आलिशान। दोस्तों कैसी कन्या मांग रहे हैं, कांटीवाल आलिशान मांग रहे हैं, फराटेदार कन्या मांग रहे हैं, आलिशान मांग रहे हैं। जीना फिर भी कुत्ते की तरह, फिर भी मैं कैसे जी रहा हूँ जनाब, कुत्ते की तरह जी रहा हूँ। हाथ और गले में क्या पहन रखा है दोस्तों, चांदी व सोना। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों अवरोही क्रम में दर्शाना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप होता है, क्वेश्चन आ गया जैसे ये मैंने लिखा सोडियम, यहाँ लिखा एल्यूमिनियम, यहाँ लिखा दोस्तों मैंने फेरस और यहाँ लिखा एयू। दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास, जिंक है, सोना है, फेरस है, एल्यूमिनियम है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो यहाँ दोस्तों ऊपर देखो कौन सा, पोटेशियम हमारे पास, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। यहाँ एल्यूमिनियम आ गया एक नंबर पे, उसके बाद में फेरस है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है सोना और 4 नंबर पे है जिंक। तो दोस्तों ऊपरी ऊपर कौन सी आ रही है, एल्यूमिनियम आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं पांचों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो दोस्तों उसका नाम होगा कांटीवाल, पोटेशियम होगा। कौन सा होगा, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, दोस्तों आपने सुना होगा मारवाड़ी में कहावत है, जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा वह ज्यादा आलसी होगा या ज्यादा कम, सबसे कम क्रियाशील होगा। तो सोना फॉर सोना गोल्ड, तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी दोस्तों, सोना। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होगी दोस्तों, पोटेशियम, कांटीवाल हो गई। आगे दोस्तों बात करते हैं जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम व सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में दोस्तों डुबो कर रखते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता अत्यधिक होने के कारण ये नमी तथा हवा के संपर्क में आने पर ज्वलनशील प्रकृति अपना लेते हैं। दोस्तों आगे बताएंगे हमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों इसको याद कैसे करना है, नाक होता है, नाक को मेरे हिसाब से चाकू से काट सकते हैं। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, हम जो एसएमएस टाइप करते हैं, जैसे एसएमएस टाइप करेंगे तो हम ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे आज मेरे नाक से पानी बह रहा है, ऐसे नहीं। आज मेरे नोज से पानी, नोज को नहीं लिखता दोस्तों नाक को बोलते हैं NAK। तो इसको याद करने का तरीका है, नाक को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो नाक की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, जैसे एसएमएस टाइप करते हैं अपनी सोना बाबू को, तो नाक को NAK। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। एल्यूमिनियम जो होती है यह पृथ्वी की भूपट्टी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पृथ्वी की भूपट्टी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, दोस्तों एल्यूमिनियम होती है। दोस्तों आपको बता दूं फिर से मैं, जय हिंद जय भारत।